नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की जेलों में आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को गरीब कैदियों को सहायता योजना का लाभ देने की तैयारी। अपर मुख्य सचिव ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठन करने के आदेश जारी किए। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए एम्स ऋषिकेश में वर्ल्ड ट्रॉमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद आईटीबीपी को 27 नए युवा अधिकारी मिले। और हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट कल दोपहर में शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। गरीब कैदियों को सहायता योजना राज्य में लागू करने के लिए तैयारियां तेज हो गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन करने के आदेश जारी किए हैं, जो हर प्रकरण में जमानत अथवा जुर्माना राशि को लेकर निर्णय करेगी। समिति में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस अधीक्षक, कारागार अधीक्षक और न्यायाधीश द्वारा संबंधित कारागार क्षेत्र के नामित न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। ऐसे कैदी जो आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के कारण जुर्माना राशि या जमानत नहीं भर पाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से एम्स ऋषिकेश में कल से वर्ल्ड ट्रॉमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अगले 1 सप्ताह तक जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ट्रॉमा रथ को कल सुबह देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना करेंगी और वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रॉमा रथ को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना करेंगे। ये रथ सप्ताह भर तक राज्य के विभिन्न कॉलेज और अस्पतालों में जाकर आघात चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर 12 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरान वो पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इस दौरान राज्य के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा, उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। इस बीच पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री की जनसभा के संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे गणेश जोशी भी शामिल रहे। बैठक में प्रधानमंत्री की जनसभा को सफल बनाने को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से जनता के साथ ही जनसभा को सफल बनाने में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की टीम के सदस्यों ने मुलाकात की। टीम ने हाल ही में द हिमालयन चेज के पहले संस्करण के तहत उच्च ऊंचाई रिले दौड़ में पिथौरागढ़ से ओम पर्वत और आधी कैलाश तक की दूरी तय की है। इस दौरान 12 सदस्यीय दल द्वारा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 15,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक कुल 4 दिनों में 234 किलोमीटर की दूरी तय की गई। द हिमालय चेज के दूसरे संस्करण में इस दल ने नीति, नेलांग और जौहार घाटी में रिले रेस का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्यपाल ने ऐसे बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए दल के प्रत्येक सदस्य में जोश और जज्बे की सराहना की। उन्होंने कहा है कि टीम द्वारा साहसिक खेल गतिविधि के माध्यम से उत्तराखंड के सौंदर्य के साथ साथ अछूते साहसिक पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया है। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में विकास खंड रोड के परिसर में मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह, महिला और जनप्रतिनिधियों द्वारा विकासखंड रुड़की की 45 ग्राम पंचायतों से लाई गई मिट्टी और चावल को एक साथ मिलाकर अमृत कलश में संजो कर रखा गया। इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने कहा कि ग्राम पंचायतों से लाई गई मिट्टी को देहरादून से ले जाया जाएगा और इसके बाद इसे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनाई गई अमृत वाटिका में स्थापित किया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को 27 नए युवा अधिकारी मिल गए हैं। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में इन युवा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा समर्पण की शपथ ली। 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को युद्ध कौशल, सशस्त्र चलाना, शारीरिक प्रशिक्षण, असूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून व मानव अधिकार जैसे सैन्य व पुलिस संबंधी विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि अनीश दयाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने पास आउट होने वाले सभी अधिकारियों से पुलिस बल की पुरानी परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बल में नए विचारों का भी समावेश करने का आह्वान किया है। चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट कल दोपहर 1:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने के दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए 1,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती महिला और 5 वर्ष तक के बच्चों को 14 अक्टूबर तक टीके लगाए जाएंगे। जो बच्चे पूर्व में इस अभियान से छूट गए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। देहरादून जिले में मिशन इंद्रधनुष अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ हो गया है। मिशन इंद्रधनुष के 5वें संस्करण का ये तीसरा चरण है जो 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन को लेकर आज प्रोटोकॉल लॉन्च करेंगी। यह आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम होगा, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवृत्ति देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। इस आयोजन में देश भर से महिला और बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। यूनिसेफ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व अन्य संगठन के गणमान्य व्यक्ति और विशेषज्ञों के भी भाग लेने की उम्मीद है। विद्यालय और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत आज से 2 दिवसीय कुमाऊं मंडल के भ्रमण पर है। इस दौरान वो नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों और विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा दोनों जिलों में विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। और अब संक्षिप्त में समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने कहा है कि यदि किसी भी मदरसे में अनैतिक कार्य हो रहा है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा सत्र 2022 और 23 में पंजीकृत विद्यार्थियों की बीएससी के चौथे और बीए व बीएससी के पूर्व एक्स श्रेणी के छात्रों के दूसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आज चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की जेलों में आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को गरीब कैदियों को सहायता योजना का लाभ देने की तैयारी। अपर मुख्य सचिव ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठन करने के आदेश जारी किए। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए एम्स ऋषिकेश में वर्ल्ड ट्रॉमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद आईटीबीपी को 27 नए युवा अधिकारी मिले। और हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट कल दोपहर में शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी देहरादून है। FM 7.5